अच्छा, ए एस, दो एंगल और एक साइड, दो ट्रेंगल का कंग्रुएंसी हमेशा दो ट्रेंगल में एकदम ध्यान रखना है। दो चीज ही ना आपस में बराबर होगा, एक चीज का क्या बराबर करना है। ए बी सी एक ट्रेंगल है, दूसरा ट्रेंगल है डी एफ, डी ई एफ दूसरा ट्रेंगल है। अब ये जो क्राइटेरिया कह रहा है कि ऐसा ऐसा होगा तो ट्रेंगल कंग्रुएंट होगा, मतलब ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, इसका जैसे ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। अच्छा, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ए अब बीच में एस नहीं, ये एस बराबर नहीं है, ए एस ए नहीं है, ए एस, दो एंगल बराबर है और कोई तीसरा साइड बराबर है, कोई तीसरा साइड बराबर। इस दोनों एंगल के बीच का साइड बराबर नहीं है। लेट अस सपोज ये साइड जो है इसके बराबर है, ऐसा ऐसा गिवन है। क्या गिवन है, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, इसके बीच का साइड नहीं है बराबर, इसके बीच का साइड बराबर होता तो ए ऐसे हो जाता, ए ऐसे हो जाता, लेकिन ए ऐसे नहीं है, यहाँ ए एस है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू डी एफ। अब इस केस में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूफ करना है। अच्छा, क्राइटेरिया हमको क्या क्या पता है, एक जो एक्सियम है एस ए एस, एकदम याद रखो। अभी जो जो क्राइटेरिया हमको पता है कंग्रुएंसी का, वो है एस ए एस। चूंकि हमने अभी अभी किसको प्रूव किया था, ए एस ए, एक ए एस ए को भी प्रूफ कर दिया हमने, ए एस ए को भी प्रूफ कर दिया। दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक्सियम है, ये एक्सियम है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट हमने अभी प्रूफ किया, प्रूफ किया, तो दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज अब कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं, किसको यूज करके कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा कि ए ऐसे से होगा। ए एस ए का मतलब क्या, दो एंगल उसके बीच का साइड, दो एंगल उसके बीच का साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल उसके बीच का साइड, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और उसके बीच के साइड के बराबर हो, इक्वल हो, तब ए एस ए लगता है। लेकिन यहां वैसा नहीं है, यहां दो एंगल, ये दो एंगल के बराबर है और साइड इसके बीच में नहीं है, कोई तीसरा ही साइड है, ये दोनों साइड है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है इसको प्रूफ करने में। इसको प्रूफ करने में जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। जब एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो, तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब कहने का मतलब देखो, यदि इस ट्रायंगल को लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा करने के पीछे मेरा ये लॉजिक है कि यदि हम इस दोनों को इक्वल कर दें, यदि कर सकें इस दोनों को इक्वल, तो देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए एस ए से
दोनों ट्रायंगल मेरा कंग्रुएंट हो जाएगा। इसके पीछे मेरा यही लॉजिक है इसको यूज करने का, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को, कि हम यदि किसी तरह से प्रूफ कर दें ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि साइड तो प्रूफ कर नहीं सकते हैं, साइड तो लंबाई कैसे नापेंगे हम, साइड में तो कोई ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी साइड का चलता नहीं है, एंगल का चलता है। तो हम एंगल को इक्वल कर सकते हैं, और ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल यदि इसके इक्वल करते हैं, ये इसके इक्वल है, तो ए जो अभी प्रूफ कर चुके हैं से दोनों ट्रायंगल मेरा कंग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए दोनों का ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिखे। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, डी प्लस ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, अब यहां देखो b इक्वल टू ई है कि नहीं, b इक्वल टू ई है कि नहीं, या तो यहां b के जगह पे e रख दो या यहां e के जगह पे b रख दो, तो रखते हैं यहां एंगल a b के जगह पर रख देते हैं e, c इक्वल टू f है, यहां रख देते हैं f, इधर बच गया एंगल d प्लस एंगल e प्लस एंगल f, तो ये तो एकदम साफ दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, दिस इंप्लाइज एंगल a इक्वल टू एंगल d। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया, यानी अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसके बराबर हो गया, फर्स्ट क्लास। अब यहां ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ए ऐसे से प्रूफ हो जाएगा। अब लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल डी, ए सी इक्वल टू डी एफ गिवन, ये ऑलरेडी प्रूफ्ड। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है, तो ए एस ए बाई ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस ए यहां भी प्रूव कर चुके हैं, ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज congruent टू ट्रायंगल डी ई एफ, hence proved। इसमें हमको लगता है शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आई होप समझ गए होंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, एक एक्सियम पहले से पता था और एक अभी हमने प्रूफ किया था आशा वाला ए ऐसे, तो अब हमको देखना था कैसे हो सकता है। चूंकि साइड एक ही इक्वल है, दो साइड इक्वल नहीं है, साइड एक ही इक्वल है, तो ट्रायंगल में साइड को इक्वल करने का, दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तीसरा इक्वल हो जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा है कि यदि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप में बराबर होगा। वो कैसे होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हम प्रूफ कर सकते हैं। जब ये एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिए तो ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ए एस ए दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। ये हो गया तुम्हारा दूसरा प्रूफ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे प्रूफ की तरफ।